जी, स्मोक बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दिस इज स्मोक एंड फोग। अगर हम देखें तो ये मुख्तलिफ तरह के आप कह लें कि केमिकल फ्यूम जिसे कहते हैं, फ्यूम पार्टिकल्स, फोग एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, इनका एक मजमुआ है। और आजकल आप देख रहे हैं कि शहर लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखें तो एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। और वी आर लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्री, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारी दूसरे हेल्थ के जितने प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ साथ स्मोक इस वक्त दूसरे नंबर पे एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ इमर्जिंग एमरजेंसी के तौर पे जो है वो सामने आ रही है, जिसको इस वक्त जो है वो कैटर करने की ज़रूरत है। स्मोक पे मैं डिटेल में जाने से पहले इसका इंटरनेशनल बैकग्राउंड आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी कि जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो हमारे बैनुल-अक़वामी ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनमें 1850s की दहाई के अंदर ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। स्पेशली यूके के अंदर, यूके की स्टेट में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम लंदन में जो है वो स्मोक को आइडेंटिफाई किया गया था, और इस स्मोक की वजह से होने वाला मोर्टेलिटी रेट जो था वो अराउंड 1000 पॉपुलेशन जो था वो मोर्टेलिटी रेट इसका एस्टिमेट किया गया। आफ्टर डैट यूके की अगर मैं बात करूं तो यूके के बाद 19s की दहाई के अंदर जो है वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर स्टेट कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के अंदर जो है वो इस एपिडेमिक को एज अ स्मोक जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। आप ये कह रही है कि इंटरनेशनल भी स्मोक होती है? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल भी स्मोक होती है, और ये कॉन्सेप्ट 18s की दहाई से है। 18s में मैंने आपको बताया कि पहले यूके में एंड देन फिर यूएसए में 19s में आया। सो इट इज़ अ बैक हिस्ट्री। नाउ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इसकी इमर्जिंग जो है वो किस ईयर से स्टार्ट हुई। तो 2000 में जो है फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो स्मोक एज अ पोल्यूशन जो है वो आइडेंटिफाई हुई पाकिस्तान के अंदर। और इस वक्त हमारे जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे जो है वो हमारे पास कराची है, पेशावर है और लाहौर है। और करंट स्टैट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इस वक्त लाहौर जो है वो हमारे पास पहले नंबर पे आ रहा है स्मोक की कॉम्प्लिकेशंस में, और पेशावर हमारे पास जो है वो एज अ सेकंड लार्जेस्ट सिटी, एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पे जो है वो सामने आ रहा है। सो स्मोक जैसे कि आपने मैं आपको बताना चाहूँगी इन डिटेल कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। इसके अंदर जो है दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ को आप स्मोक और फोग में कंसीडर कर लें? जी बिल्कुल। इसके अंदर स्मोक की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। अगर हम इसको ब्रॉडली स्पीकिंग में अगर कहूँ तो एक हमारे पास क्लासिकल स्मोक होती है और दूसरी फोटोकेमिकल स्मोक होती है। क्लासिकल स्मोक को हम सल्फ्यूरस स्मोक भी कहते हैं या लंदन स्मोक भी कहते हैं, और ये नाम से जाहिर है कि इसको हम थोड़ा सा ट्रेडिशनली एसोसिएटेड है फ्रॉम इंटरनेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि जो हमारे पास सल्फ्यूरस स्मोक है या आप कह लें कि लंदन स्मोक है, वो लंदन में फर्स्ट टाइम 18s की दहाई में जो है वो रिपोर्ट हुई थी, जिससे 1000 के अराउंड जो है वो मोर्टेलिटी रेट रिपोर्ट हुआ था। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास लॉस एंजलिस स्मोक है, या जिसे हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं, बेसिकली इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लॉस एंजलिस और यूएस स्टेट। अब दोनों की मैं थोड़ी सी कंप्राइजिंग पे अगर बात करूं तो सल्फ्यूरस जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आपका जितना इसके भी फिर बॉडी पे इफेक्ट भी ज़्यादा, डेफिनेटली इसके बॉडी पे इफेक्ट भी ज़्यादा है। ठीक है। इन पार्टिकल्स के साथ साथ जो मेन इसके अंदर इम्पॉर्टेंट थिंग है वो पार्टिकुलेट मैटर्स है। ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं, एक प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर्स हैं और दूसरा सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर्स है। पार्टिकुलेट मैटर्स बेसिकली हमारे पास सल्फर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि वाटर कंटेंट जब सल्फर हमारे साथ उसके साथ मिल जाता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास। सो इनका साइज़ जैसे जैसे छोटा होता जाता है, नैनो माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता जाता है, वैसे वैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर इसकी एक्सेस जो है वो ईजी होती जाती है, एंड इवेंचुअली they would be part of our bloodstream as well as our airway. So that's why जो आप आजकल देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, और मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, इसके इफेक्ट होते हैं मेंटल इशू के ऊपर भी? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसके आप कह लें कि सीवियर किस्म के मेंटल इफेक्ट्स देखे गए हैं। हाइल्यूसिनेशन है, डेल्यूजन है, मेंटल डिस्टॉर्शन है, ओवरऑल आप कह लें कि इससे जो नौजिया है, वॉमिटिंग है, ये चीज़ें रिपोर्ट की गई हैं। और जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड लंदन स्मोक है वो टोटली ना सिर्फ इंटरनेशनली अगर बात की जाए बल्कि नेशनली भी उसने बहुत सी मेटल कंटेनिंग जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी इरोड किया है एसिड रेन की फॉर्म के अंदर, और बहुत से आप कह लें कि जो हमारी दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी उसने इरोड किया है।
बेसिकली अगर बात की जाए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को हम दो कैटेगरीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एक हमारे पास एम्बिएंट पोल्यूशन होती है जिसे हम आउटडोर पोल्यूशन कहते हैं, और दूसरी हमारे पास इंडोर पोल्यूशन होती है। इंडोर पोल्यूशन होती है। इंडोर पोल्यूशन बेसिकली इज अ डोमेस्टिक काइंड ऑफ पोल्यूशन, एंड एम्बिएंट पोल्यूशन आउटडोर पोल्यूशन। आउटडोर पोल्यूशन मतलब हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, ओपन एरियाज हैं, हमारे पास ट्रैफिक है, हमारे पास एनर्जी सेक्टर है, हमारे पास अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर है। फिर इनसे निकलने वाला आगे कंटेंट भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन की बात करूं तो उसमें वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं, कोल है, सूट है। सूट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड ओजोन। ओजोन भी हमारे यहाँ थोड़ा सा एक कॉमन पब्लिक या आप कह लें कि हमारे पास जो ले पर्सन है उसको मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहूँगी कि ओजोन जैसे ही कॉन्सेप्ट हमारे आता है, सामने आता है नेम ओजोन का, तो हम वही पर्टिकुलर ओजोन की बात करते हैं जो कि हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट कर रही होती है। बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली ओजोन। जब हम मूव करते हैं अपनी अर्थ सरफेस से 5 मील्स अवे टूवर्ड्स स्पेस, तो 5 मील्स अवे के बाद की जो लेयर होती है वो हमारे पास नॉर्मल और हेल्दी ओजोन के अंदर कंसिडर होती है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोस्फीयर ओजोन। ऑन द अदर हैंड O3 बेसिकली वॉलेटाइल कंपाउंड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनने वाली ग्राउंडेड लेयर ओजोन जो है, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर स्किन, फॉर आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ। सो बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि शायद स्मोक जो है वो सिर्फ आउटडोर पोल्यूशन या एम्बिएंट पोल्यूशन से ही पैदा हो रही है। नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहूँगी अवामुन्नास को कि इंडोर पोल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर। ओवरऑल हमारे स्मोक, मोर देन 2 स्मोक जो है उससे निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, हमारे पास सल्फर ऑक्साइड हो गई, हमारे पास अदर मीथेन गैस हो गई और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। वो घरों में होने वाला पेंट जिसमें से लेड का बहुत ज़्यादा कंटेंट है, जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो उससे फ्यूम्स निकलते रहते हैं, कई तरह के केमिकल्स मिक्स होते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमारे बाथरूम क्लीनर्स हो गए, टाइल क्लीनर्स हो गए, इनसे निकलने वाले अच्छा, ये चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं जो आपके किचन का सामान है, आपके बाथरूम में यूज़ होने वाले केमिकल्स हैं या कलर्स में जो होते हैं, ये सारे इसका इफेक्ट बनते हैं, जरिया बनते हैं इसका? जी बिल्कुल। दीज आर ऑल इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स, इनविजिबल फ्यूम्स जो कि हमें नज़र नहीं आते। एंड ब्रॉडली स्पीकिंग कार्बन मोनोऑक्साइड is the major content in all these organic compounds। इसका मतलब है कि जो लोग पुराने वक्तों में कच्चे घरों में रहते थे बगैर पेंट के, वो ज़्यादा सेफ थे बनिस्बत आज की कोठी और बंगलों से। डेफिनेटली जैसे जैसे इंसान मॉडर्नाइजेशन या अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, एंड यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि हमारी इस अर्बनाइजेशन मूव की वजह से हमें हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा इससे इम्यूनिटी भी कंप्रोमाइज़ होती है। जी बिल्कुल, इससे इम्यूनिटी भी कंप्रोमाइज़ हो रही है, और यही वजह है कि हमारे जो बॉडी है वो बहुत से अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ का पार्ट ईजीली बन रही है आजकल के दौर के अंदर। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं यही कहूँगी कि एम्बिएंट पोल्यूशन तो एक मेजर इशू है ही है, जिसे हम आउटडोर पोल्यूशन का नाम देते हैं। हमें इनडोर पोल्यूशन जो कि हमारे अपने लेवल पे है, जैसे कि हम कॉमन पब्लिक है, हम अपने घरों में रह रहे हैं, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो मैंने भी आपको चीज़ें बताई हैं जिसमें डिफरेंट स्प्रेज आ जाते हैं, डिफरेंट आपके टाइल क्लीनर आ जाते हैं, आपके ये बाथरूम क्लीनर आ जाते हैं। हम स्टोव्स और हीटर, आजकल जैसे कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में क्या है कि 6-6 घंटे 7-7 घंटे हम घरों के दरवाजे बंद करके जो है वो हीटर ऑन किए हुए हैं, ओवन का यूज़ कर रहे हैं, 2-2 घर में रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है, फ्रिज है। तो दीज आर ऑल कह लें कि एट रिस्क फॉर दी स्मोक फॉर्मेशन। इवेंचुअली हम इन सब चीज़ों का कह लें कि आउटपुट या प्रोडक्ट जो है वो उसको हम स्पेस के अंदर या आउटडोर जो है वो भेज रहे हैं। सो वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्मोक इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से जो है वो ज़्यादा हो रही है। और स्मोक को मैयर करने का सिर्फ एक ही आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स।